हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज की जो वीडियो है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसके अंदर मैं आपको जो है एक वेबसाइट बताने वाला हूँ जो फंडामेंटल एनालिसिस के लिहाज से, बेसिकली उसका जो डाटा है उसके लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है वो वेबसाइट। अब वो वेबसाइट कौन सी है और उसके अंदर कौन कौन सा डाटा आपको जो है देखने को मिल सकता है, तो वो सब चीज़ें जो है आज की जो वीडियो है उसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उससे ये फ़ायदा होगा, आने वाली जितनी वीडियोज़ आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। चले अब मैं स्टार्ट करता हूँ आज की वीडियो। जैसा कि मैंने आपको बताया है वीडियो के शुरू में कि आज की जो वीडियो है उसके अंदर मैं आपको वेबसाइट के बारे में बताने वाला हूँ, जिसके अंदर ये सब का सब डाटा है वो आप वहाँ पर जो है हासिल कर सकते हैं। और उसके देखने का क्या तरीका है वो सब चीज़ें जो है मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो के जो है एंड तक बने रहेंगे तो चीज़ें जो है आपको अच्छे से जो है समझ में आएंगी। और अगर आपको याद हो, लास्ट 4 वीडियोस जो है मैंने फंडामेंटल एनालिसिस के हवाले से बनाई थी, और इन सब के जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने आपको जो है उसमें बताए थे। सबसे पहली वीडियो के अंदर मैंने इन्फ्लेशन के बारे में बताया था, उसके बाद एक मैंने वीडियो बनाई थी उसके अंदर मैंने आपको इंटरेस्ट रेट के बारे में बताया था। उसके बाद मैंने तीसरी वीडियो बनाई थी सीपीआई और पीपीआई डाटा के हवाले से। और चौथी वीडियो जो मेरी जो लास्ट वीडियो थी उसके अंदर मैंने जो है एम्प्लॉयमेंट रेट एंड क्लेम्स और ये कि जॉब ओपनिंग्स के हवाले से जो है मैंने चीज़ें जो है आपको बताई थी। और ये भी मैंने बताया था जो सीपीआई डाटा है और जो पीपीआई डाटा है वो मेजर करने के लिए यूज़ होता है, किसके लिए? इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए। तो बेसिकली आपको अगर इनके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और तभी आप जो एनालिसिस कर सकते हैं कि क्रिप्टो मार्केट का जो नेक्स्ट जो मूव है वो कहाँ पे देखने को मिल सकता है, या बुलिश ट्रेंड देखने को मिल सकता है या बेरिश ट्रेंड, जैसे पंप या डंप आपको देखने को मिलता है। तो अगर आपको इन सब के जो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो इन सब के जो लिंक्स हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। इन सब के हवाले से मैंने जो है ऑलरेडी प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है, तो उस प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो मैं आई बटन में शेयर कर दूंगा, आप वो वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। चले अब मैं लेकर चलता हूँ आपको ब्राउज़र पे, वहाँ पे जो है आपको वेबसाइट के बारे में बताता हूँ। कौन सी वेबसाइट है जहाँ पर जो है आपको जो ये सब जो डाटा है वो आपको देखने को मिल सकता है आसानी से। यहाँ पर आप देख सकते हैं वेबसाइट जो है मैंने ओपन कर ली है। उसका जो फ्रंट जो पेज है वो आपको इस तरह का देखने को मिलेगा। वेबसाइट का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, आप वो वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। जब आप जो है ये वेबसाइट ओपन कर लेंगे उसके बाद आपने क्या करना है, ऊपर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा कैलेंडर का। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो एक और जो पेज है वो ओपन हो जाएगा। डाटा एनालिसिस करने से पहले जो है आपको जो कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे वो आपको जो है नोट कर लेनी है। जैसे आपने मेक श्योर कर लेना है कौन सी डेट का जो है आप डाटा जो है चेक करना चाहते हैं, और वीक के लिहाज से चेक करना चाहते हैं या डे बाय डे जो डाटा है वो आप देखना चाहते हैं, तो वो आप यहाँ पे आकर जो है सेट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे फिल्टर का ऑप्शन देखने को मिलता है। फिल्टर किस तरह अप्लाई करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद यहाँ पे ये जो डाटा ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये लिखा हुआ है यहाँ पे सेंट्रल बैंक रेट। सेंट्रल बैंक रेट से मुराद क्या होता है कि इंटरेस्ट रेट है। इंटरेस्ट रेट का जो डाटा है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। हमने सिर्फ जो है डॉलर का जो डाटा है वो हमने चेक करना है यहाँ पे, जो यूएसए का जो डाटा है वो। उसके बाद मैं अगर स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो यहाँ पर आपको जो है और भी जो डाटा देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं रेड कलर से मुराद क्या है कि हाई इम्पैक्ट देखने को मिलेगा किस पे? डॉलर पे। तो जब डॉलर पे हाई इम्पैक्ट देखने को मिलेगा तो इसका मतलब है उसका इम्पैक्ट जो है क्रिप्टो करेंसी पे भी देखने को मिलेगा। तो ये आपने जो है जहन में रखना है। उसके बाद ऑरेंज कलर आपको देखने को मिलेगा, इसका मतलब है कि मिड इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा, ज़्यादा नहीं होगा। येलो जो है बहुत कम इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो इन चीज़ों को जो है ना आपने यहाँ पर आकर जो है देख लेना है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रीन नंबर। ग्रीन नंबर से मुराद क्या है, यहाँ पे जो एक्चुअल में आपको वैल्यू यहाँ पे दिखेगी तो वो अगर आपको ग्रीन में दिखती है तो इसका मतलब ये है कि वो डॉलर के लिए अच्छा है और क्रिप्टो मार्केट के लिए अच्छा नहीं है। और इसी तरह अगर आप नीचे आते हैं तो रेड नंबर अगर आपको यहाँ पे देखने को मिलता है तो वो जो है क्रिप्टो के लिहाज से अच्छा है और डॉलर के लिहाज से अच्छा नहीं है। तो इस तरह जो है आप जो है एनालिसिस कर सकते हैं। उसके बाद एम से मुराद ये है कि मंथ ओवर मंथ है। फिर उसके बाद इससे मुराद ये है कि क्वार्टर ओवर क्वार्टर है, ईयर ओवर ईयर है। और के से मुराद ये है कि 1000 है। एम से मुराद मिलियन, बी से मुराद बिलियन, और टी से मुराद ट्रिलियन। तो ये सब चीज़ें आपको बेसिकली यहाँ पे देखने को मिलेंगी। ये आपने जो है जहन में रखना है। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो टाइम है,
टाइम में बहुत सारे जो लोग हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं। वो समझते हैं कि ये जो टाइम है ये यूएसए के लिहाज से यहाँ पे शो कर रहा है, मगर ऐसा नहीं होता। ये आपका जो लोकल टाइम है वही यहाँ पे शो कर रहा है। बेशक आप जो इंडिया से हो, बेशक आप बांग्लादेश से हो, पाकिस्तान से हो, किसी भी कंट्री से आप जो है बिलोंग करते हो, तो आपका जो लोकल टाइम है वही यहाँ पे शो करेगा। तो ये बेसिकली चीज़ें जो है आपको यहाँ पर जो है ना, उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गई होंगी इतनी। यहाँ पर आप देख सकते हैं सिर्फ एक कंट्री का जो डाटा है वो नहीं शो कर रहा है, यहाँ पे बहुत सी जो कंट्रीज हैं उनका डाटा शो कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल न्यूजीलैंड का दिखा रहा है, ऑस्ट्रेलिया का दिखा रहा है, जापान का दिखा रहा है, इसी तरह चाइना, यहाँ पे ये जो है यूएसए का दिखा रहा है, और यूरोप का भी यहाँ पे दिखा रहा है। तो मगर हमें जो डाटा है वो सिर्फ देखना है यूएसए का। तो वो हम किस तरह देख सकते हैं? तो उसके लिए आपको जो है ना एक ऑप्शन पे जाना पड़ेगा जिसको बोलते हैं फिल्टर। फिल्टर पे जैसे ही मैं जो है क्लिक करता हूँ तो एक और जो विंडो है ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं करेंसीज लिखा हुआ है। करेंसीज में आने के बाद आपने जो है ना सिर्फ इस करेंसी के बारे में आपने जानना हो तो आप उसी पर ही जो है ना आप क्लिक करेंगे। जैसे मैंने डॉलर के बारे में जानना है तो मैं जो है यूएसए जो का जो डॉलर है उसी को यहाँ पे जो है टिक करूँगा। उसके बाद नीचे यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं कि आप वीकली डाटा चेक करना चाहते हैं या डे बाय डे, टुमारो का, यस्टरडे का। तो मैं वीकली चेक करना चाहता हूँ, मैं उसी को सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये जो ऑप्शन आप देख रहे हैं इनको आप एज इट इज़ ऐसे ही जो है रहने देंगे। उसके बाद नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है अप्लाई फिल्टर। अप्लाई फिल्टर पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ, अब देखें अब मुझे सिर्फ जो है यूएसए का जो डाटा है वही यहाँ पे शो करेगा। जो डॉलर के लिहाज से जो है ना वही मुझे चीज़ें यहाँ पे शो कर रहा है। फिल्टर अप्लाई करने के बाद हमें बहुत ज़्यादा आसानी हो गई। हम जो है स्पेसिफिक सिर्फ करेंसी का जो डाटा है वो यहाँ पे जो है ना देख सकते हैं। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं येलो जो बॉक्सेस हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। उसके बाद ऑरेंज है, रेड है। इन सब के जो मीनिंग्स हैं वो क्या है वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिए थे। ये जो रेड से मुराद हाई इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है इनका। ऑरेंज से मुराद ये है कि इनका जो है लो इम्पैक्ट जो है देखने को मिलेगा। इस पे डॉलर पे, जब डॉलर पे इम्पैक्ट देखने को मिलेगा तो उसका डायरेक्टली इम्पैक्ट आपको क्रिप्टो मार्केट में भी देखने को मिलेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे 12 मार्च को जो है ना डाटा आने वाला है किसका, सीपीआई जो डाटा है वो आने वाला है। और ये है कि जॉब ओपनिंग का जो डाटा है वो आपको देखने को मिलेगा। तो इसको बेसिकली आपने चेक किस तरह करना है वो मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर। उसको चेक करने का बहुत आसान तरीका है। यहाँ पे आपको फोल्डर दिख रहा होगा, फोल्डर पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इसकी जितनी भी डिटेल है वो आपको यहाँ पे शो होगी। इस डिटेल के अंदर आपने जो चीज़ें चेक करनी है, सबसे पहले तो ये चेक करना है यूजुअल इफेक्ट जो है वो चेक करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सेंटेंस पूरा लिखा हुआ है, एक्चुअल ग्रेटर देन फोरकास्ट इज गुड फॉर करेंसी। एक्चुअल क्या है? एक्चुअल यहाँ दिया हुआ है, इसकी जो वैल्यू यहाँ पर दिखेगी, सही है, वो ग्रेटर देन अगर आती है इससे, जो फोरकास्ट वैल्यू है उससे, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये है कि डॉलर आपको स्ट्रांग होता हुआ दिखेगा। जब डॉलर स्ट्रांग हो रहा होगा तो इसका मतलब ये है कि मार्केट से पैसा निकल के बैंकों में आपको जाता हुआ दिखेगा और क्रिप्टो मार्केट वहाँ पे जो है डंप होती हुई आपको दिखेगी। इसी तरह मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो ये जो सीपीआई का जो डाटा है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भी मैंने आपको जो है सीपीआई और पीपीआई की जो वीडियो है उसके अंदर आपको बताया था। अगर आपको इनका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नहीं है तो आप मेरी जो पहले वीडियोज़ हैं वो जाकर देखें। उसके अंदर जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो तब आप यहाँ पर आकर जो है ये जितना भी डाटा है चेक कर सकते हैं। और वो चेक किस तरह करना है वो सब चीज़ें मैं आपको इसके अंदर बता रहा हूँ। अब यहाँ पर भी आपने जो है यूजुअल इफेक्ट के अंदर आना है और ये पढ़ना है ये क्या लिखा हुआ है, ग्रेटर देन फोरकास्ट इज गुड फॉर करेंसी। इसका मतलब ये है कि एक्चुअल में जो डाटा दिखेगा वो फोरकास्ट से ज़्यादा अगर आता है यहाँ पे तो उसका मतलब ये होगा कि वो जो है अच्छा होगा किसके लिए? डॉलर के लिए। जब डॉलर के लिए अच्छा होगा तो वो मार्केट के लिए जो है बुरा होगा, वहाँ पर आपको जो है क्रिप्टो मार्केट और भी ज़्यादा जो है डंप होती हुई दिखेगी। उसके बाद अगर आप प्रीवियस डाटा चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक एरो का निशान दे रहा है। यहाँ पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो मैं जो है पिछले वीक का जो डाटा है वो यहाँ पे शो करने लग जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं रेड एंड ग्रीन के अंदर जो है ना आपको जो वैल्यूज़ हैं एक्चुअल की वो यहाँ पे दिख रही हैं। जो रेड कलर में जो वैल्यूज़ हैं ये जो है डॉलर के लिहाज से जो है यहाँ पे अच्छा नहीं आया इनका डाटा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो क्रिप्टो मार्केट है यहाँ पर आपको बुलिश दिखेगी। और ये कि ग्रीन कलर का अगर आपको डाटा देखने को मिलता है इसका मतलब ये है कि डॉलर आपको स्ट्रांग होता हुआ दिखेगा। और ये है कि
क्रिप्टो मार्केट आपको डंप होती हुई दिखेगी। इसी तरह अगर मैं नीचे आता हूँ तो यहाँ पे भी जो है आपको जो रेड कलर में जो वैल्यूज़ हैं वो दिख रही हैं, तो इसका मतलब है डॉलर के लिए अच्छी नहीं है। मगर आपको जो डाटा यहाँ पे देखना है वो सिर्फ वही देखना है जो मैंने आपको बताया है पिछली वीडियोस के अंदर। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं जो लास्ट जो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का जो डाटा है उसका ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा। ब्लैक में जो होगा उसका ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा, इकॉनमी पे भी नहीं होगा और क्रिप्टो पे भी नहीं होगा। ये आपने जहन में रखना है। उसके बाद यहाँ पर मैंने आपको बताया था इंटरेस्ट रेट का, तो ये आपने किस तरह चेक करना है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जैसे ही जो है यूएसडी पे मैं क्लिक करता हूँ तो छोटे से जो है ना इसकी जो डिटेल है वो यहाँ पे शो होगी। यहाँ पर आपको डाटा शो कर रहा है कि जो लास्ट जो डाटा आया था वो कब आया था, वो 30 जैन को जो है आपको आया था इंटरेस्ट रेट के हवाले से। उसके बाद जो नेक्स्ट जो आपको डाटा मिलेगा वो देखने को मिलेगा मार्च 19 को। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो एक और जो पेज है वो ओपन हो जाएगा और मुझे डायरेक्टली वहीं लेकर चला जाएगा जहाँ पे डाटा आने वाला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं डेट चेक कर सकते हैं, टाइम चेक कर सकते हैं, और ये डाटा तो है ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा पम्प या डंप क्रिप्टो मार्केट में देखने को मिल सकता है, मगर सबसे मेन चीज़ है ये चीज़, ये आपने यहाँ पे पढ़ लेना है कि ग्रेटर देन फोरकास्ट इज गुड फॉर करेंसी। तो इसका मतलब है एक्चुअल की जो वैल्यू यहाँ पर आएगी वो फोरकास्ट से ज़्यादा आएगी, तो क्या होगा, डॉलर आपको स्ट्रांग होता हुआ दिखेगा। जब डॉलर स्ट्रांग होता हुआ दिखेगा तो मार्केट से पैसा निकलकर बैंकों में जाएगा। तो ये आपने जो है जहन में रखना है। फिर उसके बाद आपको वही है कि क्रिप्टो मार्केट जो है डंप होती हुई दिखेगी। तो ये सब चीज़ें वैसे मैंने जो इंटरेस्ट रेट वाली जो वीडियो है उसके अंदर आपको बताई थी। अगर वो आपने नहीं देखी तो उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वो वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं सोर्स का यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है, उसके नीचे जो है यहाँ पे लिखा हुआ है फेडरल रिजर्व। जैसे ही मैं इस पे जो है क्लिक करूंगा तो फेडरल रिजर्व की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आकर जो है ना आप मज़ीद जो एनालिसिस है वो आप कर सकते हैं, सीपीआई डाटा के हवाले से, पीपीआई डाटा के हवाले से, इन्फ्लेशन के हवाले से, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, और ये कि जॉब ओपनिंग्स और इंटरेस्ट रेट, वो सब चीज़ें आपको यहाँ पे भी मिल सकती है। तो आप मज़ीद जो एनालिसिस करना चाहते हैं यहाँ पर भी आकर जो है आप कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ जितनी भी मैंने आपको चीज़ें बताई हैं सारी की सारी जो है वो आपको अच्छे से जो है समझ में आ गई होगी, और ये कि किस तरह आपने फंडामेंटल एनालिसिस करना है तो वो भी मैंने आपको बता दिया है। तो इन सब का वैसे रिजल्ट आपको देखने को मिल सकता है, और प्रॉफिटेबल जो आपकी ट्रेड्स हैं वो आपको देखने को मिलेंगी अगर ये सब चीज़ें जो हैं आप साथ साथ लेकर चलेंगे, टेक्निकल्स और फंडामेंटल्स को। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हूँ सारी की सारी जो है आपको अच्छे से जो है समझ में आ गई होगी। और इसके हवाले से अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो वो आप मुझसे जो है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आप ट्रेडिंग के हवाले से लेटेस्ट अपडेट हासिल करना चाहते हैं तो मेरा जो टेलीग्राम का जो ग्रुप है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया हुआ है, तो आप वहाँ पर जाकर जो है ज्वाइन कर सकते हैं। चले सही है, अब तक ये है कि अगर आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें, और ये है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उससे ये फ़ायदा होगा आने वाली जितनी वीडियोज़ हैं आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। आपको ये वाली वीडियो किस तरह की लगी आप वो मुझे जो है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चले सही है, मैं मिलता हूँ आपको न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।